नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। बोकारो के हंस मंडप में लगी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। बोकारो जिले में सेक्टर 1 स्थित हंस मंडप में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मंडप पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि हंस मंडप में इस्कॉन का ही राधा कृष्ण मंदिर है, वह भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची। 5 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। इस घटना में करोड़ों के नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। दुमका में कांवरिया वाहन का एक्सीडेंट, बिहार के एक कांवरिया की हुई मौत, 4 लोग गंभीर। दुमका के हसदिया दुमका मुख्य मार्ग पर कुरमाहाट रेलवे हॉल्ट के समीप श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार पर सवार सभी लोग बाबा वासुकीनाथ से पूजा अर्चना कर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में कार असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराई। कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मरने वाला कांवरिया बिहार के रोहतास जिले का था। मृतक की पहचान राहुल शर्मा, उम्र 26 वर्ष, ग्राम तेलारी, थाना चिनारी, जिला रोहतास के रूप में हुई। वहीं घायलों में सरोज शर्मा जिनका उम्र 34 वर्ष, रितेश शर्मा जिनका उम्र 32 वर्ष, गोविंद शर्मा जिनका उम्र 31 वर्ष, कामेश्वर शर्मा जिनका उम्र 45 वर्ष शामिल हैं। गंभीर हालत में चारों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट हसदिया में भर्ती कराया गया। इस घटना में एक व्यक्ति डब्लू शर्मा जिनका उम्र 27 वर्ष पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कार में सवार सभी लोग तेलारी गांव के रहने वाले हैं। आप सबको बता दूं, सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार को थाना ले गई। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। छोटी छोटी गलतियों से बिल का वापस होना चिंता की बात, हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय जरूरी है। कई बार समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, समन्वय का अभाव देखने को मिलता है। इससे विधानसभा के अंदर सवाल उठ खड़े होते हैं, सरकारी विभागों से प्रश्न के उत्तर आते हैं, विधेयक बनता है, कानून बनते हैं, छोटी छोटी गलतियों को लेकर विधेयक या कानून पास नहीं होता है तो चिंता की बात हो जाती है। राज्य राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार चलता है। सभी को जोड़ते हुए चिंतन मंथन होना चाहिए। श्री सोरेन सोमवार को विधानसभा सभागार में राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में यह बात बोल रहे थे। झारखंड में 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग ने बताया है कि मंगलवार को रांची में बादल छाए रहेंगे, वर्षा भी हो सकती है। इस दौरान आकाश से बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान लगाया है। वहीं झारखंड में गोड्डा का अधिकतम तापमान आज का सबसे ज्यादा 37.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि चाईबासा का न्यूनतम तापमान सबसे कम 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आज से 3 दिनों तक राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में यानी कि संथाल परगना के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 14 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की भी संभावना है। राजधानी में भी 14 जुलाई तक आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम केंद्र ने गर्जन और वज्रपात के कारण लोगों को सतर्क रहने का आग्रह किया है। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति शुरू। जेपीएससी द्वारा राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 22 विषयों में कुल 110 असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीधी नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें वही उम्मीदवार पात्र होंगे जो झारखंड स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सा पदाधिकारी यानी कि मेडिकल अफसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। साक्षात्कार से पूर्व आवेदन करने वाले 369 अभ्यर्थियों के कागजात की जाँच 18 जुलाई से 1 अगस्त तक होगी। आप सबको बता दूं कि कागजात जांच के समय अभ्यर्थी को चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। कागजात जांच में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 13 जुलाई से आयोग की वेबसाइट से बुलावा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। साक्षात्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। अगर किसी अभ्यर्थी को बुलावा पत्र डाउनलोड करने में परेशानी होती है तो वे आयोग के हेल्पलाइन नंबर 9431301419 या 9431301636 पर प्रत्येक कार्य दिवस यानी कि दिन के 11 बजे से शाम 5 बजे तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देवघर के श्रावणी मेला में अपराधियों ने की हवाई फायरिंग, लोगों में दहशत। श्रावणी मेले को लेकर देवघर में पदाधिकारी सहित करीब 10,000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं। बावजूद अपराधियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि भीड़भाड़ वाले शिवगंगे से सटे शयनशाला गली में खुलेआम हवाई फायरिंग कर आराम से निकल जा रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब 15 मिनट तक शयनशाला के समीप अवैध ऑटो पड़ाव में 2 बाइक से पहुंचे 6 आपराधिक किस्म के युवकों ने उत्पात मचाया। उस दौरान रोहन कुंजलवार नामक से एक युवक के साथ युवकों ने मारपीट भी की। इसके बाद वे लोग 2 से 3 राउंड हवाई फायरिंग कर चलते बने। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है।
आदिवासियों द्वारा यूसीसी का विरोध करने पर बोले राज्यसभा सांसद समीर उरांव, जनजाति को मिलते रहेंगे विशेष अधिकार। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर कुछ जनजातीय समूहों के विरोध के बीच भाजपा सांसद और पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने सोमवार को विश्वास जताया कि समुदाय को विशेष अधिकार मिलते रहेंगे। झारखंड से ताल्लुक रखने वाले उरांव ने समुदाय के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को रेखांकित किया और कहा कि उनके जैसा नेता यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बने विशेष कानून समाप्त नहीं हो। श्री उरांव ने कहा कि जनजाति समुदाय और जनजाति क्षेत्रों का संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची और उनके रीति रिवाजों से संबंधित नियमों के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है, क्योंकि उन्हें विशेषाधिकार देना आवश्यक समझा गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के प्रयास के तहत यह कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनजाति आबादी को समान नागरिक संहिता के आलोचकों द्वारा गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षिका ने अपमानित कर स्कूल से निकाला तो छात्रा ने घर आकर लगाई फांसी। शिक्षिका से अपमानित होने के बाद धनबाद संत जेवियर्स स्कूल तेतुलमारी की 10वीं की एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका तेतुलमारी थाना क्षेत्र की हनुमानगढ़ी कॉलोनी के स्वर्गीय विजय बावरी के 17 वर्षीय पुत्री उषा कुमारी थी। उसने सोमवार की सुबह अपने आवास में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाई। आरोप है कि विद्यालय परिसर में शिक्षिका सिंधु ने उषा को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा और उसे स्कूल से निकाल दिया। अपमानित होने पर छात्रा ने यह कदम उठाया। उसने स्कूल यूनिफॉर्म में ही फांसी लगा ली। सूचना पाकर तेतुलमारी थानेदार आशीष कुमार यादव मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। पुलिस ने मृतका के जेब से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। उषा की मां वंदना देवी ने पुलिस को बताया कि सोमवार को उषा स्कूल गई थी। उसके बेटे ने बताया कि दीदी के स्कूल में फोन आया, उन लोगों को बुलाया जा रहा है। जब मां स्कूल गई तो प्रिंसिपल ने कहा कि उनकी बेटी बहुत बदतमीज है और उसी समय स्कूल से उसे निकाल दिया। उसके बाद वे घर आ गए। कुछ देर बाद उषा ने कमरे में फांसी लगा ली। इधर वंदना देवी की शिकायत पर तेतुलमारी पुलिस ने देर रात स्कूल के RK सिंह व शिक्षिका सिद्धू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। थानेदार आशीष कुमार यादव ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल बोर्ड गठित कर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पलामू में प्रेमिका ने भाइयों के साथ मिलकर कर दी प्रेमिक की हत्या, शव को जमीन में दफनाया। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र स्थित बरसैयत्ता गांव में एक प्रेमिका द्वारा अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने प्रेमी का हत्या कर शव को जमीन में दफना देने का मामला सामने आया। पुलिस जहां एक और शव को जमीन से निकालने के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है, वहीं प्रेमिका और उसके भाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मृतक नयन कुमार सिंह मात्र 19 साल का था। वह पलामू के छतरपुर के रहने वाला था। सूत्रों के अनुसार अपनी प्रेमिका के साथ उसका प्रेम प्रसंग शादी के पहले चल रहा था, जो शादी के बाद भी जारी रहा। प्रेमिका के शादी छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने के बाद भी दोनों का मिलना जुलना होता था। यही अवैध संबंध हत्या का कारण बना। प्यार में मिला धोखा तो प्रेमी ने कर ली आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी मम्मी पापा। गढ़वा के रहने वाले अपनी प्रेमिका से प्रेम में धोखा मिलने के बाद पलामू के एक प्रेमी ने आत्महत्या कर लिया। बहुत देर बाद सोशल मीडिया पर उसके लिखे अंतिम पोस्ट से मृतक के घर वालों को इसकी जानकारी मिली। घर वालों ने पुलिस को जानकारी दिए बिना ही उसका शव का अंतिम संस्कार कर दिया। तब जाकर पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस अपने स्तर से छानबीन शुरू की है। जिले के उटारी रोड थाना क्षेत्र के लहर बंजारी गाँव के रहने वाले कामेश्वर बैठा के पुत्र विवेक कुमार बैठा, जिनका उम्र 17 वर्ष, अपने घर का इकलौता संतान था। वो गढ़वा के रामबान गाँव के रहने वाले एक लड़की से प्रेम करता था, जिससे धोखा पाने के बाद उसने आत्महत्या कर लिया। प्यार में धोखा पाने से विचलित विवेक कुमार आत्महत्या करने से पहले अपनी सुसाइड नोट और एक निजी पोस्ट सोशल मीडिया पर अपडेट करने के बाद गांव के निकट स्थित एक सरकारी जर्जर भवन में फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर लिया। रात होने के कारण किसी को भी इसकी जानकारी नहीं मिली। आत्महत्या से जुड़े स्टेटस देखने के बाद परिजन सहित उसके दोस्तों ने रविवार को देर रात तक युवक का खोजबीन किया, लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चला। सुबह होते ही फिर से खोजबीन शुरू की गई तो गांव के ही कुछ लोगों ने गांव के निकट स्थित एक सरकारी जर्जर भवन में उसका शव को एक फंदे से झुलता देखा। युवक आत्महत्या से पहले भी खुद से एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपनी कहानी बताई है। विवेक कुमार आत्महत्या से पहले जो नोट लिखा था उसमें लिखा था कि गढ़वा जिले के रामबान निवासी एक युवती के साथ प्रेम करता था, लेकिन युवती बाद में अपने गांव के ही एक लड़का के साथ प्यार करने लगी थी। विवेक ने अपनी सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि जब वह अपने प्रेमिका के साथ अब से 3 वर्ष पूर्व बात करना आरंभ किया था तो दोनों ने कस्में खाई थी कि उन दोनों के जिंदगी में अगर कोई तीसरा दाखिल करेगा तो दोनों अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे। विवेक के अनुसार उसकी प्रेमिका अपने जीवन में तीसरे व्यक्ति को आने दिया था। इसी से दुख होकर विवेक ने खुद को फांसी के फंदे से लटका लिया। विवेक ने अपनी सुसाइड नोट में अपनी प्रेमिका का नाम और उसके नए प्रेमी का नाम और पता भी लिखा। विवेक ने माँ बाप और अपने दोस्तों के लिए लिखा है कि मुझे माफ कर दीजिएगा मम्मी पापा और मेरे सभी भाइयों, इसमें आप लोगों का कोई गलती नहीं। हमारा सफर यहीं तक था। मेरे मरने के बाद किसी के ऊपर केस दर्ज मत कीजिएगा।
उटारी रोड थाना प्रभारी अशोक कुमार महतो से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मामले में उन्हें कोई सूचना नहीं मिली थी। जब घर वालों ने शव को बरामद कर उसका अंतिम संस्कार किया तब पुलिस को इसकी जानकारी मिली। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।